श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र आपको 21 दुर्वा की एक गांठ लगा करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। मात्र 11 दिन में आपकी जिंदगी बदल करके रख जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी की हाल ही में जो कथा चल रही थी, जिसके अंदर पूज्य गुरुजी ने बताया कि भादों के महीने की शुरुआत होने वाली है और उसी भादों के महीने में आने वाले बुधवार के दिन आपको ये 21 दुर्वा वाला उपाय जरूर करना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, और सभी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, आपको 21 दुर्वा वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा, कोई बरसों पुरानी कोई इच्छा है जो भोले बाबा पूरी नहीं कर रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, गुरुदेव ने कहा एक उपाय से आपकी कामना पूरी नहीं होती है तो अपने उपाय को करने का क्रम बदलिए या फिर उपाय को बदलिए। गुरुदेव ने काफी उपाय बताए, लेकिन ये वाला जो उपाय है केवल और केवल बुधवार के दिन किया जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी दुर्वा। अब आपको कितनी दुर्वा लेनी है? तो वो लेनी है 21 दुर्वा, लेकिन इसका भी एक क्रम गुरुदेव ने बताया कि आपको ये जो 21 दुर्वा लेनी है, ये 3 गांठों वाली 21 दुर्वा लेनी है। जब आप दुर्वा को तोड़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको 3 गांठें गिननी है। एक ये गांठ हो गई, एक ये गांठ हो गई, एक ये गांठ हो गई, यानी कि आपको नीचे से तोड़ देनी है। इससे ज्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है। ऐसी आपको 3 गांठों वाली 21 दुर्वा लेनी है और एक दुर्वा आपको एक्स्ट्रा लेनी है। एक दुर्वा एक्स्ट्रा के लिए क्यों बोला? गुरुदेव ने कहा कि दुर्वा को कभी भी मोली, कलावे या किसी धागे से नहीं बांधा जाता है। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो जो आपने 21 दुर्वा ली है, उन 21 दुर्वा का आपको एक बंडल बना लेना है और जो एक एक्स्ट्रा दुर्वा ली है, उस एक एक्स्ट्रा दुर्वा से आपको इसे बांध लेना है। इस तरीके से आपको 21 दुर्वा लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब शहद ज्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 बूंदे आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। शहद लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, चाहे सुबह चाहे शाम। समय के बारे में गुरुदेव ने नहीं बताया। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है ताकि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। यहां पर बैठ करके आपको पहले जो पूजा पाठ अर्चना करना है वो पहले कर लेना। उसके बाद जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले जब भी कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, जल समर्पित होने के पश्चात जो आपने एक दुर्वा का बंडल बनाया है, इस दुर्वा के बंडल का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसे आपको शहद में डुबोना है। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब इस पूरे के पूरे बंडल के पीछे के हिस्से को शहद के अंदर डुबो करके भगवान शिव की शिवलिंग का जो ये राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी के चरणाविंद होते हैं। इसी जगह पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि जो शहद वाला हिस्सा हो वो शिवलिंग की तरफ में हो। मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूं। ये देखिए, आपको पीला पीला सा कुछ नजर आ रहा होगा। इधर की तरफ में पीला वाला हिस्सा इधर की तरफ में है, तो शहद का हिस्सा शिवलिंग की तरफ में हो। अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको वहीं पर बैठ करके महादेव का स्मरण करना है। जो मंत्र आपका आता है वो मंत्र का स्मरण करना और स्मरण करने के पश्चात कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आप किसी भी पेट संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे अपच की समस्या हो, पेट में अल्सर हो गए हो, पेट में गैस की समस्या है, तो मात्र 1 दुर्वा इसी बंडल में से निकाल करके शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 से 2 बुधवार करके देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरीके की समस्या आपके परिवार में एक के बाद एक बनी हुई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कहने का मतलब यह है
कि आपके घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा हो, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो मात्र 5 दुर्वा बुधवार के दिन आपको लेनी है ना। अब यहां पर कितने गांठों की लेनी है ये गुरुदेव ने नहीं बताया, आपको सिर्फ 5 दुर्वा ले लेनी है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, आपको देसी घास दूब जो आती है ना दुर्वा, वो लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ओरिजिनल मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मंदिर में जो चंदन रखा हुआ रहता है, जब आप उसे काम में लोगे ना तो उसका दाम, उसका मूल्य जरूर रख करके आया कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना आप लो उतना रख करके जरूर आइए, तभी जाकर के आपको संपूर्ण उपाय का फल प्रदान होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, 3 चीजें, 5 दुर्वा, लाल चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के आपको भोले बाबा के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करना, लेकिन आपका मुख जो होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यहां बैठ करके सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए काफी सारे लोगों ने मुझे वीडियो में बोला कि भैया ये 1 लोटा शुद्ध जल आप हमेशा समर्पित करवा देते हैं, गुरुदेव तो ऐसा बहुत कम बताते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको संपूर्ण उपाय बता रहा हूं, लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी शिवालय जाएं 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के जाएं। तो मैं हर उपाय में 1 लोटा जल जरूर जोड़ देता हूं, ताकि जब भी आप उपाय करें तो कम से कम 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें, क्योंकि इसका जो फल मिलता है आपके द्वारा किए गए उपाय का 10 गुना फल प्रदान होता है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर समर्पित करना है। उसके बाद में जो आपने यहां पर 5 दुर्वा ली है, उन 5 दुर्वाओं को आपको बंडल बना लेना है, सबको एक साथ पकड़ लेना है। और एक साथ पकड़ के जैसे आपने पिछले वाले उपाय में शहद लगाया था नीचे की तरफ, इस बार आपको लाल चंदन लगाना है सभी पर। इन्हें उठा करके आपको गणेश जी के चरणाविंद पर ही समर्पित करना है, लेकिन इसका क्रम बदल जाता है। गुरुदेव ने कहा कि पहले आपने शहद का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रखा था, इस बार जो आप लाल चंदन वाला हिस्सा रखोगे वो आपको उल्टी दिशा में रखना है, मतलब कि इधर की तरफ में लाल चंदन होना चाहिए। अपनी कामना कह करके अपना नाम और गोत्र बोलकर यहां पर समर्पित करना। यहां पर समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ के बाबा से निवेदन कामना करना। और यहां तक कहा गया कि अगर आपके घर में धन संबंधी समस्याएं बहुत ही ज्यादा चल रही हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा कर्जे की नौबत आ चुकी है, या किसी भी तरीके से पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, तो मात्र 1 दुर्वा आपको यहां से उठा करके लेकर के आनी है। और आपके घर की जो चौखट है, इस चीज का ध्यान रखना, मेन चौखट, उस चौखट से आपको उस दुर्वा को स्पर्श करा देना है। और स्पर्श करा करके अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो, वहां पर रख दीजिएगा। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर के उपाय को तो अपने बच्चों के लिए करना आपको भूलना ही नहीं है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गलत रास्ते पर वो जा चुका है ना, आपकी बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, पूज्य गुरु जी ने कहा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। इसके लिए आपको गिन करके 7 दुर्वा लेनी है। अब यहां पर जो दुर्वा का क्रम बताया, पूज्य गुरुजी ने कहा सफेद दुर्वा लेनी है और कोई सी भी नहीं। अब सफेद दुर्वा कहां मिलेगी? जहां पर भी पानी का स्थान ज्यादा होता है, पानी का स्रोत ज्यादा होता है, वहां पर सफेद दुर्वा आपको मिल जाएगी। पूरी सफेद नहीं होगी, है ना, लेकिन हल्की पुल्की सफेद होगी, उस टाइप की आपको दुर्वा ले लेनी है 7। कितने भी गांठों की ले लेना, गांठें गुरुदेव ने नहीं बताई। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। क्या करना है? लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर पहुंच करके आपको जो उपाय करना है, उससे पहले एक काम कीजिएगा कि जो लोटा है, कलश है जल का, उससे अपने बच्चे का या जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हो उसका हाथ जरूर स्पर्श कराना। और इसे लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचोगे बुधवार के दिन, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने को करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव के नाम से पहले समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को एकत्रित करना, रोकना और इसे उठा करके साइड में रख देना। और जो आपने 7 दुर्वा ली है, उन 7 दुर्वाओं को आपको गणेश जी के ऊपर समर्पित करना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, आप शब्द बोलता है, बल बुद्धि विद्या की उसमें कमी है, हे मेरे गणपति बप्पा मोरिया मेरी इस समस्या को दूर कीजिए। और ऐसी कामना करके यहां से मात्र 1 दुर्वा आपको उठा लेनी है और उठा करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। इस कलश का जल और इस दुर्वा के छोटे छोटे से टुकड़े करके अपने बच्चे को किसी भी तरीके से खिला दीजिएगा।
केवल और केवल बुधवार के दिन का ये उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 बुधवार का क्रम है, जिस बच्चे को आप ये औषधि खिला दोगे, आपकी वो औषधि उसके लिए रामबाण साबित होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।